बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारक चोगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। वैसे तो पाकिस्तान रोज़ अव्वल से नाजुक सूरत हाल से गुजरता चला है, मगर इस वक्त पाकिस्तान हकीकी मानों में इंतहाई नाजुक सूरत हाल में दाखिल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रूनुमा होने वाले हालात और वाक़यात आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मसाइल खड़े कर सकते हैं। गुज़श्ता दिनों खैबर पख्तूनख्वा के अंदर होने वाला इंसिडेंट इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, क्योंकि पख्तूनख्वा की आवाम उस इंसिडेंट के बाद सड़कों पर निकल चुकी है। पख्तूनख्वा की आवाम उस इंसिडेंट के बाद अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करने की बात कर रही है। मैं ये बात अपने एंड से नहीं कर रहा, मैं ये बात उन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए कर रहा हूँ जो मैंने ऑब्ज़र्व किए, जो मैंने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के सोशल मीडिया से ऑब्ज़र्व किए। अगर आपने किसी भी इलाके की आवाम के जज्बात या उनके ख़यालात को जांचना हो तो किसी भी हादसे में, किसी भी सानिया में या किसी भी ऐसी सूरत हाल में आप उनकी सोशल मीडिया को देखें, आप उनके टिकटॉक को देखें, आप उनकी फेसबुक को देखें, आप उनके यूट्यूब को देखें, तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि उस इलाके के आम लोग क्या समझते हैं, उस इलाके के आम लोग क्या कहते हैं। तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आम लोग 11 अक्टूबर 2024 से उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला हो जाएगा, और हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला पाकिस्तान की फ़ेडरेशन से अलहदगी की सूरत में होगा। क्योंकि इस वक्त जो सबसे ज़ेर बहस है, सबसे ज़्यादा जो ज़ेर बहस है चीज़ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पख्तूनों के अंदर, कबायलियों के अंदर, वो 11 अक्टूबर 2024 की कॉल है, जिसमें तमाम कबाइल की एक ग्रैंड अदालत लगाई जाएगी और खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले लोगों के मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा, उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों का फ़ैसला किया जाएगा। इन तमाम चीज़ों के बावजूद रियासत की तरफ से इस वक्त तक कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौजूद कबायली सरदारों को, अवाम को मुतमिन किया जा सके, उनके अंदर पैदा होने वाली नफ़रत को, ज़हर को ख़त्म किया जा सके। जिस तरह से एक अरसे से बलूचिस्तान के अंदर जो हालात बनाए गए हैं, उन हालात को कंट्रोल नहीं किया गया, तो अब वो हालात इस हद तक हाथ से बाहर निकल चुके हैं कि वहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर आने वाले किसी भी वक्त में ये कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान के अंदर कोई ऐसा हादसा हो सकता है जो पाकिस्तान के लिए नाकाबिले तलाफ़ी या नाकाबिले बर्दाश्त होगा। और अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हादसात हुए, जो वाक़यात हुए, उसके बाद जिस तरह से रियासत ने ताकत के ज़ोर के ऊपर लोगों को रोकने की कोशिश की है, रोकने की कोशिश कर रही है, ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस चीज़ को कबूल नहीं कर रहे। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि पाकिस्तान की एजेंसीज़ जो ख़ुद को दुनिया की नंबर 1 एजेंसीज़ कहती हैं, क्या उनके नॉलेज में ये चीज़ नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग क्या कह रहे हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, या उनको किस अंदाज से डील किया जाए, उनके साथ किस तरीके से पेश आया जाए, उनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का अजाला किस तरीके से और कितनी आसानी से मुमकिन है, उसका अजाला क्यों नहीं किया जा रहा, उन लोगों को एक्सट्रीम लेवल पर जाने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है। क्या रियासत के अदारे, रियासत की एजेंसियाँ इन चीज़ों से बेखबर हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह दानिस्ता तौर पर तमाम के तमाम पाकिस्तान की आवाम को ताकत के ज़ोर पर दबा कर रखने की कोशिश की जा रही है, और इसी कोशिश के चलते इस वक्त अदारे अपनी साख इस हद तक खो चुके हैं कि पाकिस्तानी अवाम जो अपने अदारों के लिए सुबह शाम कलमे पढ़ती थी, अब वही अवाम अपने अदारों के ख़िलाफ़ बात करने पर मजबूर है। अदारों को अपनी पॉलिसी के ऊपर भी नज़रसानी करनी होगी। अदारों को अपनी पॉलिसी के हवाले से एक बार फिर सोचना होगा कि हम किस डगर पर चल रहे हैं। हम बांग्लादेश से सबक नहीं सीखे तो हम बलूचिस्तान से सबक सीखें। अगर बलूचिस्तान से भी सबक नहीं सीखे तो आप फिर सबक नहीं सीख सकते। आप अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं, आप मुल्क के फ़ायदे के लिए नहीं सोचते। अगर आप मुल्क के फ़ायदे के लिए सोचते हैं तो अपनी आवाम के साथ टेबल टॉक करें, अपनी आवाम के साथ होने वाले मज़ालम, जुल्म, नाइंसाफ़ियों का आप अजाला करें, उनके दिलों में अपने लिए मोहब्बत पैदा करें, पाकिस्तान के लिए मोहब्बत पैदा करें, फ़ेडरेशन के लिए मोहब्बत पैदा करें, ना कि उनको मज़ीद आप उकसाएँ और उनको रियासत के ख़िलाफ़ खड़ा होने पर मजबूर करें, या किसी भी ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म इस्तेकाम, ज़रब-ए-अज़ब के लिए आप राह हमवार करें। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का यही मुतालबा है कि हमारी सरज़मीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से बचाया जाए।
रोका जाए। एक हादसा हो गया, एक खुदकश धमाका हो गया, पाकिस्तान फ़ौज के 8 जवान शहीद हो गए, उसके बाद पाकिस्तान फ़ौज ने जो कार्रवाई की, क्या उस कार्रवाई में उन्हें आम शहरियों को कत्ल करना चाहिए था? जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सबसे बड़ा अपना मसला लेकर सामने आई हुई है कि हमारे आम शहरियों को मारा गया, दहशतगर्दों को मारा गया, लेकिन साथ हमारे आम शहरियों को मारा गया। हम तो रोज़ अव्वल से यही कहते हैं कि हमारी सरजमीन से दहशतगर्दों का सफाया किया जाए। आखिर यहाँ पर लाकर दहशतगर्दों को बिठाता कौन है? उन लोगों को यहाँ पर रास्ता कौन देता है कि वो यहाँ पर आते हैं और फिर यहाँ से कार्रवाइयाँ करते हैं और फ़ौज फिर उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करती है? ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम भी यही सवाल करती है। अदारों को इसका जवाब देना चाहिए। उसके बाद जो अमन रैली निकाली गई, उस रैली के ऊपर स्ट्रेट फायर करते हुए आम शहरियों को कत्ल करने की क्या जवाजियत है? क्या रियासत को अपने अवाम के साथ इस तरह का रवैया अपनाना चाहिए? क्या रियासत को एक ऐसी कौम जो बहादुरी में अपनी मिसाल आप है, जो जफाकश कौम है, उसके साथ इस तरह से पेश आना चाहिए? जो दिफाए पाकिस्तान के लिए हर महाज पर खड़ी नज़र आती है, क्या उस कौम के साथ पाकिस्तान की रियासत को या अदारों को इस तरह से पेश आना चाहिए कि उनके ऊपर स्ट्रेट फायर करें? यहाँ पर चंद चीज़ें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को भी सोचनी चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के कबाइल के लोगों को भी सोचनी चाहिए कि आखिर एक तरफ आपका मुतालबा दुरुस्त है कि हमारी सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक किया जाए, हमें आगे बढ़ने के मौके फराहम किए जाएँ, तो दूसरी तरफ आपको भी ये सोचना होगा कि आपकी सरजमीन के ऊपर जो लोग दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं, मुलव्वस होते हैं, वो कौन लोग हैं? वो कहीं आपके पख्तून भाई ही तो नहीं है? क्या अगर ऐसा है तो आप इसका भी कोई सदेबाब करें, इस चीज़ को भी रोकें। आप अपने बच्चों को, अपने भाइयों को अवेयरनेस दें कि आप रियासत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस मत हों। रियासत को अपने इन लोगों की एजुकेशन करनी चाहिए, न कि उनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए, जो पहले ही ताकत के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ है, जो ताकत के इस्तेमाल की वजह से ही रियासत के ऊपर इस तरह से रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो चुके हैं। और अगर सोशल मीडिया को देखा जाए तो 11 अक्टूबर 2024 को जो ग्रैंड अदालत का इनेकाद किया जा रहा है, उस ग्रैंड अदालत में खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने, कबाइलों ने, सरदारों ने पाकिस्तान की फेडरेशन से अलहदगी का ही फैसला करना है। यह मुमकिन चीज़ नहीं है, काबिल अमल चीज़ नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा फ़ैसला कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये कौम, ये कबायली, ये पख्तून कौम रियासत की फ़ौज के ख़िलाफ़ लड़ते हुए नज़र आएंगे और वो लड़ेंगे। अगर कोई भी उनकी अदालत में ऐसा फ़ैसला हो जाता है तो वो उस फैसले के ऊपर अमल करने के लिए लड़ेंगे, क्योंकि कबाइल पख्तूनों के अंदर जो है जिरगा सिस्टम होता है, वहाँ पर सरदारी निज़ाम है, तो वो अपने सरदारों की बात मानते हैं, अपने जिरगों की बात मानते हैं। तो अगर मुतफ़िक़ा तौर पर अदालत लगाकर वो कोई फ़ैसला करते हैं तो उसके ऊपर तो वो मनोहन अमल करेंगे और उसके लिए वो अपनी जानें पेश करेंगे। तो रियासत को इस अदालत से कबल इन वाक़यात में जो उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उसका अज़ाला करना चाहिए। उसका अज़ाला करते हुए पाकिस्तान के अंदर अमन कायम करना चाहिए। अगर अदारे वाक़ई ही पाकिस्तान के मुखलस हैं, खैरख्वाह हैं, तो अदारों को इन चीज़ों के ऊपर अमल करते हुए अपने मुल्क को भी बचाना चाहिए और अपनी आवाम के दिलों में पैदा होने वाली नफ़रत को भी ख़त्म करना चाहिए। तो इन तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान के अदारों के किरदार के ऊपर आप क्या राय रखते हैं, या पख्तूनों के अंदर जो बगावत पैदा हो रही है उससे आप किस हद तक इत्तफ़ाक़ करते हैं, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।